नमस्कार दोस्तों, पुंडीर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पुंडीर आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, वैदिक एवं महाजनपद काल। जिसका पहला सवाल है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। आर्य कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोंगस कोई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र देवता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है काय के लिए? तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों का। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। वैदिक नदी सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक नदी। वैदिक काल की नदी सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलुज नदी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऋग्वेद में उल्लेखित पशु है गाय, घोड़ा, बकरी, भैंस। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। ऋग्वैदिक काल में जनता किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है?
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु क्या होती है? जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ आश्रम की आयु क्या होती है? 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम की आयु क्या है? 50 से 75 वर्ष। संन्यास आश्रम की आयु क्या होती है? 75 से 100 वर्ष। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट किया है। वैदिक युग में वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनाद। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी थी अवंती। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंगराज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती राजधानी थी चेदी की। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पाटलिपुत्र। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदायन कुसुमपुर। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? खारवेल का हाथी गुफा लेख। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। किसे उग्रसेन भयानक
सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया? डेरियस। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया? हकमनी वंश। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। वितस्ता नदी का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश के राजा का शासक था? नंदवंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।